सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे फिजिक्स क्वेश्चंस फॉर डी फार्मेसी एंड बी फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें हम कौन कौन से क्वेश्चन कवर करेंगे। एमसीक्यू कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26 to 30 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो हर एक पॉइंट जो आपको समझाया जा रहा है उसको आप ध्यान से सुने, क्वेश्चंस पे मत जाएं। जितने भी पॉइंट्स आपको समझाए जा रहे हैं उन सबको आप सुने। एक क्वेश्चन के आंसर पे ही आपको स्टिक नहीं रहना है, सारे ही ऑल्टरनेटिव आपको देखने हैं, क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है हर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा है विजिबल स्पेक्ट्रम में ऐसा कौन सा कलर है जिसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, ब्लू, रेड, येलो या वॉयलेट। आंसर है इसका ऑप्शन डी, वॉयलेट कलर एक ऐसा कलर होता है जिसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। सबसे पहले क्या होता है देखिए विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम जिसको हम ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है जो कि विजिबल होता है ह्यूमन आइज के द्वारा। ह्यूमन आइज जो है देखिए ये वाले ही सारे ही कलर्स जो है ये देख सकती है। रेनबो में प्रेजेंट होते हैं देखिए इस तरह के कलर जो आपको अपनी आई से दिखते हैं जब रेनबो बनता है। बाकी जितनी भी रेडिएशंस होती हैं देखिए इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, एक्सरे एंड गामा रेज, ये ह्यूमन आइज जो है ये नहीं देख पाती है। ये स्पेसिफिक डिवाइस होते हैं जिनकी मदद से इनको देखा जा सकता है। तो इसको कहा जाता है देखिए विजिबल स्पेक्ट्रम। और इसमें देखिए पूछा है आपसे कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है, तो देखिए यहाँ वेवलेंथ का चार्ट आपको दिया गया है। वॉयलेट कलर है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इसकी 380 to 450 नैनोमीटर। और आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कलर है जिसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, तो वो है रेड कलर 620 to 750 नैनोमीटर। वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप, सारे ही कलर की आपको वेवलेंथ पता होनी चाहिए क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में इसमें से आपसे। तो ये देखिए ये था इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा है देखिए जो इलेक्ट्रिक आयरन हमारे घरों में होती है, इस तरह की आयरन, उसमें जो हीटर एलिमेंट होता है, हीटिंग एलिमेंट, वो किसका मिलके बना होता है, आयरन, टंगस्टन, कॉपर या नाइक्रोम। आंसर है इसका ऑप्शन डी, नाइक्रोम का बना होता है हीटर एलिमेंट। इस तरह की आयरन होती है देखिए जब आप इसको खोल के देखेंगे तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट होता है देखिए इसको कहा जाता है हीटिंग एलिमेंट। यहाँ पर प्रेजेंट होता है थर्मोस्टेट जिससे कि टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है। और हीटिंग एलिमेंट की मदद से ही देखिए प्रेस कर पाते हैं आप अपने कपड़ों पे, प्रेस गर्म हो पाती है। नाइक्रोम क्या होता है देखिए हीटिंग एलिमेंट होता है जो कि मिलके बना होता है, दो मेटल को आपस में मिलाया जाता है, किसको देखिए निकल को एंड क्रोमियम को। तो निकल प्रेजेंट होता है 80% अमाउंट में और क्रोमियम प्रेजेंट होता है 20% अमाउंट में, तो इसको नाइक्रोम 80/20 भी कहा जाता है। इसका क्या होता है देखिए नाइक्रोम का बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है 1400 डिग्री सेल्सियस, ताकि हाई टेम्परेचर पे इसको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। फिर देखिए ये आइडल मटेरियल क्यों है, एक तो इसका देखिए हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई रेजिस्टेंट होता है। अगर प्रेस चला के आपने छोड़ दी काफ़ी टाइम के लिए तो प्रेस जो है वो ख़राब नहीं होती है क्योंकि क्या इसका बहुत ही हाई रेजिस्टेंट पावर होती है इसकी। और देखिए जब फर्स्ट टाइम इसको हीट किया जाता है, इस तरह की प्रेस को जब हीट होती है ये, तो ये लेयर बना देती है किसकी, क्रोमियम ऑक्साइड की एक तरह की लेयर फॉर्म कर देती है। देखिए यहाँ पर एक तरह की लेयर बन जाती है जिससे अगर ओवर हीटिंग भी हो जाए, अगर प्रेस जो है बहुत लंबे समय तक भी की जाए तो उसके जो अंदर वाले मटेरियल हैं वो ख़राब नहीं हो, वो बर्न आउट नहीं हो। सो दैट इज़ वाई इसको इस तरह के एलिमेंट को यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा है इनमें से कौन सा एक ऐसा लिक्विड है जो कि हाईली विस्कस है, हाईली विस्कस मीडियम है, अल्कोहल, ग्लिसरीन, वाटर या कोलतार। आंसर है इसका ऑप्शन डी, कोलतार होता है हाईली विस्कस। मतलब अगर देखिए अगर वाटर को किसी ग्लास से गिराते हैं तो वाटर आसानी से गिर जाएगा, ग्लिसरीन भी थोड़ा सा रेजिस्टेंट शो करेगा फिर पर वो भी पोर आउट हो जाएगा, अल्कोहल भी पोर हो जाएगा, बट कोलतार को अगर आप ग्लास से गिराते हैं तो वो इतनी आसानी से ग्लास से नहीं गिरता है, तो इसका मतलब है वो हाईली विस्कस है। कोलतार क्या होता है देखिए थिक डार्क लिक्विड होता है, इस कलर का लिक्विड होता है। कोल देखिए इस तरह का कोल होता है जिसको हम हिंदी में कोयला भी कहते हैं। तो कोल से बनाए जाते हैं दो तरह की चीज़ें जिसको कहा जाता है कोक एंड कोल गैस। कोक क्या होता है देखिए कोक जो प्रोड्यूस किया जाता है कोल से, इसको यूज़ किया जाता है मेटल्स बनाने के लिए, आयरन्स बनाने के लिए। कोल से बनाई जाती है जो कोल गैस, इसको यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में एज अ फ्यूल, एक तरह का फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है कोल गैस को। जबकि कोल तार जो होता है देखिए ये बाई
प्रोडक्ट होता है इन दोनों का ही। कोक और कोल गैस बनाने के दौरान जो कोल का बाई प्रोडक्ट निकल के आता है उसको कहा जाता है कोल तार। तो आई होप आपको समझ आया होगा, एक तरह का बाई प्रोडक्ट होता है ये। तो कोक को हमने आपको बताया कि देखिए मेटल्स और आयरन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, कोल गैस से फ्यूल बनता है, और कोल तार जो होता है देखिए उससे डाइज, परफ्यूम्स और बहुत सारे ड्रग्स जो होती हैं उनको बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है कोल तार को। इस तरह का होता है देखिए कोल तार। ये रोड रिपेयरिंग में भी इस तरह से देखिए यूज़ किया जाता है, रोड में इस तरह से फिल किया जाता है जिससे कि गैप्स जो हैं रोड में वो फिल आउट हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा है, देखिए ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहां पर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों की रीडिंग जो है वो कंसाइड कर जाती है। अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आंसर है इसका ऑप्शन डी। -40 डिग्री जो है वो ऐसा टेम्परेचर है जहां पर दोनों की ही रीडिंग जो है देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट की एंड डिग्री सेल्सियस की दोनों की ही रीडिंग आपस में कंसाइड हो जाती है, सेम हो जाती है। ये सारे जो है ये भी देखिए माइनस में है, 0 के बाद जितने भी आते हैं वो सब माइनस में होते हैं। फिर देखिए अलग अलग आपको अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अलग अलग टेम्परेचर रेंज दी गई है। नॉर्मली जब हम घर में टेम्परेचर चेक करते हैं तो हम या तो माउथ के थ्रू करते हैं या आर्म पिट में हम अपना टेम्परेचर चेक करते हैं, बट जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो रेक्टम या ईयर के थ्रू भी टेम्परेचर चेक करते हैं। नॉर्मल जो टेम्परेचर लिमिट होती है डिग्री फ़ारेनहाइट में वो होती है 98.6 के करीब होती है। देखिए यहाँ के करीब होती है डिग्री फ़ारेनहाइट में हम बात करें। वहीं अगर हम डिग्री सेल्सियस में इसको देखेंगे तो ये जाती है 36 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये नॉर्मल लिमिट होती है, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए ह्यूमन बॉडी का जितना माउथ के थ्रू हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है आपसे, देखिए साउंड ट्रैवल करता है फास्टेस्ट इनमें से किस मीडियम में? स्टील में, वाटर में, एयर में या अल्कोहल में? आंसर है इसका ऑप्शन ए। स्टील में साउंड फास्टेस्ट ट्रैवल करता है। तो तभी जब देखिए आपने देखा होगा कि जो रेल की पटरियाँ होती है उस पर अगर कान लगा के सुना जाता है, ऐसा ट्राई नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है। अगर सुना जाता है तो बहुत ही दूर से आती हुई ट्रेन की हमको इंडिकेशन मिल सकती है कि ट्रेन कोई आ रही है उस पटरी पर, जबकि वो ट्रेन जो है वो बहुत ही दूर होती है। इसका मतलब है इससे हमें पता लगाया जा सकता है कि ये साउंड जो है वो फास्टेस्ट ट्रैवल करता है स्टील में। इसमें यहाँ आपको बताया गया देखिए साउंड जो है वो फास्टेस्ट ट्रैवल करता है सॉलिड्स में, क्योंकि सॉलिड क्या होते हैं आपस में बहुत ही क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं, जिससे कि साउंड वेव जो है वो ईजिली ट्रैवल कर पाती हैं उनके थ्रू इररिस्पेक्टिव टू लिक्विड एंड गैस, जिसमें साउंड वेव्स को ट्रैवल करने में टाइम लगता है। फिर देखिए इनफैक्ट साउंड वेव जो है देखिए 17 टाइम्स फास्टर ट्रैवल करती हैं स्टील में। अगर कंपेयर किया जाए एयर के कंपैरिजन में तो 17 टाइम्स फास्टर होती हैं, और स्टील में कितना रेट से वो ट्रैवल करती हैं वो आपको बताया जा रहा है कितनी स्पीड से। तो देखिए 13,332 माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है साउंड स्टील में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फिजिक्स क्वेश्चंस फॉर डी फार्मेसी एंड बी फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें हम एमसीक्यू कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 to 35। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।